मतलोडा के धनगढ़ निवासी की हुई मौत, परिजनों ने दोस्त पर लगाया गोली मारने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ी गुरमीत का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब गुवाहाटी में हुआ चयन, दुबई में लेगा ट्रेनिंग। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पचरंगा बाजार में भाजपा दक्षिण मंडल द्वारा दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। केरल बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए पानीपत के समाज सेवी आए सामने, डीसी सुमेधा कटारिया ने खाद्य सामग्री से भरे ट्रक को किया रवाना। 3 दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। एसडी विद्या मंदिर सीनियर विंग में शिव रुद्राभिषेक का किया गया आयोजन। आईबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया जिला स्तरीय पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन, 7 कॉलेजों के बच्चों ने लिया भाग। स्नोली मंडल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी गई श्रद्धांजलि। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। एएसएम आरओ ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत दनादन के साथ मैं हूं पिंकी धीमान। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर की। मतलोडा कस्बे के गांव धर्मगढ़ में रहने वाले एक किसान की रविवार देर शाम को उसके सीने और सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। किसान अपने दोस्त के साथ घर से निकला था, लेकिन घटना के बाद से ही उसका दोस्त फरार है और मौके से पुलिस को उसकी बाइक मिली है। धर्मगढ़ का रहने वाला 35 वर्षीय सुरेंद्र खेती कर परिवार का पालन पोषण करता था। बीती शाम करीब 7 बजे वह गांव बला निवासी दोस्त रवि के साथ बाइक से निकला था। 1 घंटे बाद ही परिजनों को बला मार्ग पर उसकी गोली मारकर हत्या करने की सूचना मिली। वह मौके पर पहुंचे तो सड़क पर सुरेंद्र का शव पड़ा था। सिर और सीने में गोली के निशान थे। पास ही बाइक पड़ी थी। मतलोडा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का कहना है कि वह मौके पर पहुंचे तो रवि नहीं मिला। उसके मोबाइल पर फोन किया गया तो वह बंद था। साथ एक और रवि लड़का था। कल हमें शाम को पता लगा कैसे से वो इकट्ठे थे और उसी ने इसका मर्डर किया और उसके बाद से वो फरार है, नाम ही मिला है अभी तक। क्या कारण था इनका? कुछ हो सकता है आपस में कोई लेन देन हो, या गांव में जैसे काफी लोग इनसे रंजिश रख रहे थे सुरेंद्र से। तो हो सकता है ना मिले करके गाँव ने किसी ने करा दिया, क्योंकि इसकी गवाही थी सुरेंद्र की थी धर्मगढ़ में। और उन लोगों का शायद इसके पास आना जाना था रवि के पास में। और इसकी अभी एविडेंस थी, गवाही थी इसकी सुरेंद्र के रिपोर्ट। इसको गोली मारी है? हाँ, जिसको का मर्डर किया। इसके झगड़ा हो गया था गाँव में पहले, इसके साथ मारपीट करके टांग तोड़ दी। इसका काफी मतलब 6-7 महीने में उठा। शाम को भी ये देखे गए हैं इकट्ठे धर्मगढ़ गांव में, तभी इकट्ठे गए हैं डेरे पे। वहाँ जाने पर क्या हादसा होया क्या नहीं और उनके साथ कौन शामिल होया होगा कौन नहीं, लेकिन गांव में दो के दो देखे गए। रिलेशन जो है ये मृतका की सगी मौसी का पोता था, मरने वाले की सगी मौसी का पोता जो है रवि, जिस पे आशंका करी जा रही है गोली मारी है। मतलोडा एसएचओ धर्मवीर खर्ब का कहना है कि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। ये सुरेंद्र लड़का है धर्मगढ़ गांव का और ये शाम को रवि और ये दोनों इकट्ठे बाइक पर आ रहे थे बड़ा गांव से रेर गांव की तरफ, और बड़ा और रेर के गांव के बीच में उसने उसको गोली मार दी और भाग गया वहाँ से। क्यों मारी सर? क्या रंजिश थी? रंजिश अभी उसके साथ तो कोई रंजिश थी नहीं। जो मारने वाला है उसके साथ डायरेक्ट कोई रंजिश नहीं थी। उसे पूछताछ से पता लगेगा कि आगे उसने ऐसा क्यों किया।
गिरफ्तार किया इसमें? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, वो भागा हुआ है रवि। गांव सनौली में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। ऐसे राष्ट्रभक्त नेता की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमें उनके आदर्शों पर चलना होगा और उनके बताए रास्तों पर चलकर राष्ट्र एक नई शक्ति के रूप में उभरेगा। इस पर भाजपा वरिष्ठ नेता कृष्ण छोकर ने कहा कि अटल जी हमेशा सभी को साथ लेकर चले और कभी किसी का विरोध नहीं किया। ना तो कभी किसी नेता और ना ही कभी किसी पार्टी का उन्होंने विरोध किया और ना ही कोई गलत कार्य किया। हमेशा राष्ट्रीय भलाई के कार्यों में अपना जीवन न्यौछावर किया है। ऐसे नेता हमेशा जनता के दिलों और दिमाग में छाए रहते हैं। अटल जी हमेशा अमर रहे। और जिले वाइज भी जो हमारी यहाँ ड्यूटी लगी हुई थी सनौली ब्लॉक में, सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारीगण सभी ने आके स्वर्गीय श्री वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पे चल के ही देश की उन्नति और उसी सच्चाई के रास्ते में चलना, और सभी ने प्रार्थना की कि हे भगवान श्री वाजपेयी जी को अपने श्री चरणों में जगह दे और ऐसा ही एक कोहिनूर दोबारा से पैदा हो। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, सभी ने यही प्रार्थना की। आज आईबी महाविद्यालय में गणित विभाग द्वारा पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 7 महाविद्यालय के 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। आज आईबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गणित विभाग द्वारा पोस्टर मेकिंग और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेज के टीमों ने भाग लिया, जिनमें से गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत, आरएपीजी कॉलेज पानीपत, गवर्नमेंट कॉलेज बापोली, वैश्य कॉलेज मालखा, एनसी कॉलेज इसराना आदि ने भाग लिया। रंगोली प्रतियोगिता का परिणाम ये रहा। प्रथम उमा प्रतिभा आईबीपीजी कॉलेज पानीपत, द्वितीय कृष्णा मंजू एसडीपीजी कॉलेज पानीपत, तृतीय शुभम शिवानी आरएपीजी कॉलेज पानीपत, सांत्वना पुरस्कार मंजू ऋतु आईबी कॉलेज पानीपत, द्वितीय डिम्पल आईबी कॉलेज पानीपत, तृतीय योगेश आईबी कॉलेज पानीपत। हमारे महाविद्यालय में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट द्वारा रंगोली और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें 7 कॉलेजेस ने, पानीपत के 7 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया और सबने मैथमेटिक्स बेस्ड रंगोलियां बनाई और साथ साथ में पोस्टर्स भी मैथमेटिक्स बेस्ड थे। मतलब हमने मैथमेटिक्स को रंगोलियों से प्रस्तुत किया है कि मैथमेटिक्स कैसे हम रंगोली में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंट कॉलेजेस जैसे आरए कॉलेज, एसडी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत, गवर्नमेंट कॉलेज बापोली, एनसी कॉलेज, वैश्य कॉलेज मालखा, इन सब की पार्टिसिपेशन रही है। दक्षिण शहरी मंडल भाजपा अध्यक्ष महेश नारंग द्वारा पचरंगा बाजार में उनकी दुकान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा शहर के अन्य नागरिक भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को दक्षिणी शहरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने पचरंगा बाजार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर पुष्प अर्पित किए। मंडल अध्यक्ष महेश नारंग ने बताया कि अटल जी ऐसी शख्सियत थे जिन्हें भारत को शिखर पर ले जाने के लिए दृढ़ता से निर्णय लिए। अटल जी को ओजस्वी व्यक्तित्व का धनी बताया। इस मौके पर दुष्यंत भट्ट, आसानंद गोगिया, रवि जुनेजा, निखिल तनेजा, महक दीवान, मीनाक्षी नारंग, पूजा नारंग, हिमांशु कटारिया और विशाल मौजूद रहे। हम पानीपत में आज पचरंगा बाजार में श्री पार्षद अशोक नारायण जी के शोरूम पर अटल जी को श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमारी भगवान जी से एक ही विनती है कि ठीक है, अटल जी आज हमारे बीच में से चले गए हैं, लेकिन उनका साया हमेशा हमारे साथ रहेगा। अटल जी अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। भारत रत्न माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी जी वाजपेयी के निधन से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को जो हृदय को चोट लगी है, उनके प्रति हम खुद स्वयं इतने दुखी हैं कि जिसका शब्दों में बयान हम नहीं कर सकते। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और ऐसी महान विभूति को दोबारा से इस भारत माता की रक्षा के लिए भारत माता के इस धरती पर दोबारा भेजे ताकि वह हमारा मार्गदर्शन कर सकें। ओम शांति शांति। केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए पानीपत के सभी लोग सामने आए हैं। डीसी सुमेधा कटारिया ने आज शाम राहत सामग्री से भरे ट्रक को रवाना किया।
डीसी सुमेधा कटारिया ने बताया कि पानीपत से केरल में बिस्कुट, बेडशीट, अंडरगारमेंट्स आदि सब भेजी गई हैं। एक ट्रक राहत सामग्री भी रवाना की गई है। प्रशासन ने राहत सामग्री एकत्रित करने के लिए लघु सचिवालय में पॉइंट बनाया था। केरल में बाढ़ग्रस्त जन के लिए, जिन नागरिकों पे प्रभाव पड़ा है सीधा बाढ़ का, उनके लिए हरियाणा सरकार से प्रदत्त निर्देशानुसार और केरल सरकार द्वारा प्रदत्त आवश्यकताओं के अनुसार एक लॉट जो है वो आज जिला प्रशासन की ओर से भेजा जा रहा है। कल शाम को ही हमें संदेशा मिला था नॉन पेरिशेबल आइटम्स कुछ भेजने के लिए, यानी जो आइटम्स नष्ट ना हो सकें, यानी उसमें लुंगी, धोती, बेडशीट, बनियान, हवाई चप्पल मुख्य रूप से शामिल हैं। और मुझे इस बात की बहुत ही संतुष्टि है कि हमारे पानीपत के सभी निवासियों ने, हम जिनके भी पास मैसेज के केवल माध्यम से पहुंच पाए, और 12 घंटे के करीब के समय में कुल मिलाकर के अब तक 18 घंटे हुए हैं और लगभग 120 क्विंटल के करीब सामान हमारे पास इकट्ठा हो गया है। बहुत सारे लोग और कुछ भी देना चाहते थे। 2 ट्रक चावल के दान के रूप में प्राप्त हो रहे थे, लेकिन हमें उन्हें मना करना पड़ा क्योंकि अभी वहाँ स्टोरेज का स्पेस नहीं है। सो अभी हम नॉन पेरिशेबल आइटम्स ही आज शाम को हम रवाना कर रहे हैं। हरियाणा भवन के माध्यम से केरल के रेजिडेंट कमिश्नर के माध्यम से सुबह 5 बजे के करीब दिल्ली से कार्गो रवाना होगा। हमारा जो ट्रक है, बड़ा एक ट्रक किया है, वो हमारा शाम को हरी झंडी उसको दिखा दी जाएगी। आज हमारे युवा साथियों की तरफ से जो केरल में भयानक आपदा आई है, उसके लिए कुछ सामान हम अपनी टीम की तरफ से भेज रहे हैं, जिसमें हवाई चप्पल है, लुंगी है और बनियान है। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारी पूरी टीम इसी काम में लगी हुई है। जैसे ही अगला कंटेनर या कुछ भी यहाँ से राहत सामग्री जाएगी, हम अपनी टीम की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा सामान वहाँ के लोगों की मदद के लिए भेजेंगे। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि पानीपत के सभी साथी इस काम में बढ़ चढ़कर भाग लें और जितने भी केरल में हमारे भाइयों पे आपदा पड़ी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। स्नोली खंड के 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन के दिन बच्चों को कड़े मुकाबले करने को मिले। कबड्डी में अंडर 17 आयु वर्ग में नवज्योति मॉडल स्कूल जलालपुर की टीम प्रथम रही। वॉलीबॉल में नवज्योति प्रथम रही। खो-खो में नवज्योति मॉडल स्कूल प्रथम रही। अंडर 14 आयु वर्ग की 100 मीटर दौड़ में मंजीत कुराड़ प्रथम, कार्तिक नूरपुर द्वितीय रहा। अंडर 17 आयु वर्ग में सुरजीत BRM स्कूल प्रथम, कपिल गोयला कला द्वितीय रहा। अंडर 19 आयु वर्ग में विशाल पसीना प्रथम, सतकुमार खोजकीपुर द्वितीय रहा। कुश्ती 32 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर 14 आयु वर्ग में कार्तिक बापोली प्रथम, मयंक BRM स्कूल बापोली द्वितीय रहा। 35 आयु वर्ग में दिलजोत BRM स्कूल प्रथम, शिव डाडोला द्वितीय रहा। 40 किलोग्राम लकी छाजपुर प्रथम, वेद प्रकाश जलालपुर द्वितीय रहा। इन सभी विजेताओं को जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता बॉयज सेक्शन की 3 दिन से लगातार चल रही है। आज बॉयज सेक्शन की खेल कूद प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है। इसमें परिणाम घोषित कर चुके हैं और कल 21 तारीख से 23 तक गर्ल सेक्शन की प्रतियोगिता चलेंगी। इसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में जितने भी खंड के PTI DP हैं उन्होंने सब ने भाग लिया है और अब अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से निभाई है। और खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये आजकल प्रतियोगिता जो है बच्चों की तरफ से आगे की तरफ अग्रसर हो रही है। SD विद्या मंदिर सीनियर विंग में शिव रुद्राभिषेक का किया गया आयोजन। सावन मास के पावन अवसर पर आज SD विद्या मंदिर सीनियर विंग में श्री शिव रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। श्री अवध धाम के परम अध्यक्ष श्री दाऊजी महाराज व उनकी 11 सदस्यीय मंडली के सानिध्य में विद्यालय की प्रबंधक कमेटी के सभी गणमान्य सदस्यों, अध्यापकों व विद्यार्थियों ने बड़े श्रद्धा भाव एवं विधि विधान से 12 ज्योतिर्लिंगों पर गंगाजल, दूध, जल, घी, पुष्प, शहद, गन्ने का रस, बेलपत्र आदि से जलाभिषेक कर देवाधिदेव भगवान शिव की आराधना की। हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ी गुरमीत का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में हुआ चयन, दुबई में लेगा ट्रेनिंग।
गुरमीत का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब गुवाहाटी के साथ 3 साल का करार हुआ है। दुबई में अभ्यास करेगा। यह टीम फिल्मी सितारे जॉन अब्राहिम की है। गुरमीत हरियाणा के इकलौते खिलाड़ी हैं जिनका फुटबॉल क्लब में चयन हुआ है। गुरमीत सिंह 2016 में सुब्रतो फुटबॉल कप में बेस्ट गोलकीपर चुने गए। इसके अलावा उन्होंने 8 से 16 सितंबर को ईरान में हुई एशियन स्कूल गेम्स में फुटबॉल टीम की कप्तानी भी की। कोच जोगेंद्र भोकर ने बताया कि गुरमीत सिंह सुबह 3, दिन में 2 और शाम को 4 घंटे अभ्यास करता है। उसकी यही लगन उसे अन्य खिलाड़ियों से अलग करती है। ये फुटबॉल गेम से है और इसका नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी क्लब में सिलेक्शन हुआ है और 3 साल का हमारा उनके साथ कॉन्टेक्ट हुआ है और कल ये इधर फेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं। सर इसको 8 साल फुटबॉल खेलते हुए हो गए हैं और 5 साल से हमारे पास है ये। और जब हमारे पास आया तो डेली हम 6 घंटे प्रैक्टिस करते थे, 3 घंटे सवेरे और 3 घंटे शाम को। तो ISL खेलता है, इंडियन सॉकर लीग, और मेरा ये मानना है कि वहाँ पर फॉरेन से कोचेज है, हमारे से ज़्यादा अच्छे कोचेज हैं। बड़े बड़े प्लेयर आएंगे, विदेशों से प्लेयर आएंगे, तो बेसिकली जैसे इन्वायरमेंट में प्लेयर रहेगा वैसे ही वो सीख जाएगा। तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसको। ये बेसिकली जींद से है, मोलखेड़ा गांव है और DPS स्कूल में पढ़ता था ये, और अभी यमुनानगर खालसा कॉलेज से ये BSc कोर्स कर रहा है। इसका 2nd ईयर है। गुरमीत सिंह का कहना है कि खेती से पिता मुश्किल से घर का गुजारा चला पाते हैं। खेल का खर्च चलाना उनके बूते नहीं था। वह गांव में रहकर कभी फुटबॉल का खिलाड़ी नहीं बन पाता। 6 साल पहले पिता ने उसे दीवाना स्थित मजेस्टिक फुटबॉल एकेडमी में कोच जोगेंद्र भोकर के पास छोड़ दिया। शुरू से मेरा फुटबॉल में इंटरेस्ट है, तो मैं स्कूल में खेलता था, इंटरेस्ट बढ़ता गया। आगे क्या लक्ष्य आपका? सीनियर टीम में खेलने जाता हूँ। बिजली के बढ़े बिलों को लेकर उपभोक्ताओं ने किले सब डिवीजन पर किया रोष प्रदर्शन। मेरी फैक्ट्री संत नगर नियर सेक्टर 6 के पास है। मेरा बिल पहले 4500 या 4800 नियर अबाउट 5000 तक आता था। अब 6 महीने से मेरे पास कोई बिल नहीं आ रहा और बिल यहाँ निकलवाने आया हूँ तो मेरा बिल निकला 81 लाख रुपये और रीडिंग है इस पर 79 और मेरी एक्चुअल रीडिंग 403.3 है। पहले हमारा बिल आता था 450-500 रुपये के लगभग 50-60 यूनिट। अब आए 30,000 यूनिट, जबकि 2,09,000 रुपये बिल है। हमारी 65 गज जगह है, इसमें हमारा बिल 27,000 रुपया है, जितना कि पहले तो 1500-1600 रुपये बिल आता था। अब 2 महीने का इन्होंने 27,000 रुपये बिल दे दिया। हम इतने चक्कर लगा लिए इसको ठीक करवाने के लिए, आगे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पब्लिक को बिल प्रॉपर दिए जा रहे हैं। जैसे ही लोगों को मैसेज जाता है कि हमारे बिल बन गए, जब बिल इशू हो जाता है लोगों को मैसेज चले जाता है कि आपका बिल बन गया, इतनी अमाउंट का बन गया, उसकी ड्यू डेट ये है। लोग बिल की डिस्ट्रीब्यूशन वाले बंदे की वेट करने की बजाय यहाँ पर आके लाइन लगा लेते हैं। लोगों का आरोप है 6-6 महीने से बिल नहीं आ रहा, कितना समय उनको वेट करना पड़ेगा बिल आने? नहीं, सभी का हमारा स्मार्ट मीटर के प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है। लगभग 15 या 20 दिन के अंदर एक ऐप लॉन्च कर रही है स्मार्ट मीटर्स के लिए, जो आपके प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपके रीडिंग, आपका बिल, आपकी अमाउंट, उसी में सारी चीज़ें शो हो जाएगी। उसी चीज़ के ऊपर ही वर्क चल रहा है। लगभग 15 से 20 दिन की प्रॉब्लम रह गई है बस ये। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।